तंत्र कभी भी विधि की परवाह नहीं करता। तंत्र में कोई विधि नहीं होती, हमेशा ध्यान रखना। तंत्र केवल परिणाम की परवाह करता है। परिणाम कैसे आएगा? विधि की परवाह तंत्र को बिल्कुल भी नहीं है। परवाह किसकी है? परिणाम की। कैसे सुख आए, आपका लौटे, कैसे सुखी हो, कैसे स्वस्थ हो, कैसे समृद्ध हो, बगैर किसी को चोट पहुंचाए। लेकिन विधि कोई भी हो, इससे तंत्र को कोई लेना देना नहीं। एनी हाउ मामले को ठीक करना है, यही तो तंत्र है। जब आप परेशान होते हो और आप एप्लीकेशन लेके जाते हो किसी डिपार्टमेंट में और वह डिपार्टमेंट आपको मदद करता है, तो वहाँ विधि कहाँ देखी जाती है? तो इसलिए तंत्र में विधि का ज़्यादा महत्व नहीं होता है, व्यवस्था का महत्व होता है और परिणाम का महत्व होता है। तंत्र वो है जो सबकी रक्षा करे। तंत्र वो है जो किसी को नुकसान पहुंचने न दे और अपना नुकसान होने भी न दे। तंत्र वो है जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखता हो, वो तंत्र है। संकीर्णता का तंत्र में कोई भी स्थान नहीं है। संकीर्ण भाव विचार से अगर आप भरे हुए हैं तो तंत्र आप कभी भी नहीं समझ सकते। तंत्र को समझना है तो खुले हृदय से पूरी सृष्टि को, पूरा अस्तित्व, पूरा एग्जिस्टेंस आप में दिखे और आप अपने को पूरे एग्जिस्टेंस में देख पाएं, ये तंत्र है। तब आप चींटी भी नहीं मार पाएंगे, क्योंकि चींटी में ही अपने को आप देखेंगे। तो जब तक आप सब में अपने को न देख पाओ और सबको अपने में न देख पाओ, तब तक ये समझ लेना कि अभी आपके अंदर संयम नहीं हुआ है। संयम का मतलब है जब आप पूर्णता में रति करने लगेंगे, 9 भाव में जीने लगेंगे, पूरे पूरे 9 भाव न्याय के भाव हैं। न्याय में 9 भाव हैं। जब आप उनमें जीने लगेंगे, पहला भाव विश्वास का और अंतिम है प्रेम। प्रेम का अर्थ होता है पूर्णता में रति करना, यानी सब में अपने को देखना। वो प्रेम कहलाता है। प्रेम का मतलब है सब में अपने को देखना। बहुत व्यापक शब्द है प्रेम, पूर्णता में रति। जैसे बोले स्नेह करना, स्नेह का अर्थ होता है एक या एक से अधिक व्यक्तियों को के साथ संबंध मैत्रीपूर्ण हो, उसे स्नेह बोला गया। और सभी से ऐसे हो तो उसे प्रेम बोला गया। सिंपल है। तो स्नेह होना, प्रेम होना अर्थ अलग अलग है। तो प्रेम जो है वो परिपूर्णता की निशानी है और ये तंत्र जो है आपको पूर्ण करता है। तंत्र की शक्ति है कि आपको पूरी तरह से पूरी सृष्टि में और सृष्टि को आप में समा देता है और आप वो बन जाते हो जिसके लिए आपने जन्म लिया होता है और आप उस यात्रा को आरंभ करते हो जिसके लिए आपने उस ईश्वर के अंश से अपने को अलग किया था और फिर से वापस जाने को उसी मिलना। ये यात्रा है, उल्टी यात्रा। ये तंत्र के माध्यम से बहुत सटीक और सरल और एकदम गणित जैसा है, कभी नहीं चूकेंगे आप। तंत्र का अर्थ है गणित, एकदम गणित। 2 गुणा 2 बराबर 4। सिंपल बात। व्यवस्था दिखने लगती है। अभी तक ये माना जाता था कि ये सब विद्या, पहली बात तो ये विद्या कलयुग में है ही नहीं। कलयुग में यह विद्या कहीं में नहीं है, पूरी सृष्टि में नहीं, किसी के पास नहीं, आपके इस दरबार को छोड़कर। जो आपकी स्मृतियों को नष्ट कर दे और रोग नष्ट हो जाता है। केवल स्मृति नष्ट होती है, रोग नष्ट अपने आप। तो जो स्मृति का विज्ञान है वो आपके दरबार के पास है और दरबार ये चाहता है जो लोक सेवक हैं, जो सेवा करना चाहते हैं लोगों की, उनके हाथ विद्या पहुँचे और
ये बात आपको बता दूं, अभी तक यही माना जाता था कि तंत्र उन्हीं के पास है जो शमशान में जाके साधना करते हैं, घर परिवार से दूर रहते हैं। पहली बार इस कलयुग में हो रहा है कि अपने घर में रह करके तंत्र की साधना आप अपने परिवार के साथ कर रहे हैं, और कोई बाल बांका नहीं कर सकता, छू नहीं सकता, कोई शक्ति नहीं, क्योंकि शिव और शक्ति एक साथ है, आपके प्रकाश उनका आपके साथ है, संरक्षण आपके साथ है। इसलिए पहली बार इस धरती में हो रहा है कि तंत्र की शक्ति खुली, वो भी गृहस्थ जीवन में रहते हुए आप कर सके पूरी, ये पहली बार खुली। नहीं तो कहते थे भैया ये सब करना है तो जरा घर के बाहर जाओ, सन्यास ले लो, बाहर जाओ, ये सब यह मत करो। उसके लिए बलि देना, उसके लिए तमाम तरह की अवांछनीय साधनाएं करना, डरावनी साधनाएं करना। लेकिन ये सबसे अच्छा है कि हम घर में रहकर अपनी साधना कर सकें। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात जो आपको बताने लायक है और आपके सुनने के लायक है, इसी तंत्र की साधना से व्यवस्था है, इसी तंत्र की साधना से 84 लाख योनियों से मुक्ति का उपाय एकदम सीधा, सुगम और सरल है। तंत्र का अर्थ है गणित, एकदम गणित, 2 गुणा 2 बराबर 4, सिंपल बात। ऐसा है तंत्र। तंत्र मतलब व्यवस्था। तंत्र शब्द जिस भी शब्द के आगे लग जाता है वहां व्यवस्था दिखने लगती है। चाहे राज का तंत्र हो, राजतंत्र बोलो, चाहे लोकतंत्र बोलो, चाहे प्रजातंत्र बोलो, चाहे स्वतंत्र बोलो, व्यवस्था दिखने लगती है। तो तंत्र एक व्यवस्था है, अव्यवस्था नहीं है। अव्यवस्था क्या है? अव्यवस्था है टोना टुटका, जादू टोना, झाड़ फूक, ये क्या है? अव्यवस्था। ये तंत्र नहीं है।